अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फलहु अस्लिमू व बश्शिरिल मुख़्बितीन। हर किस्म की हम्द व सना, बड़ाई, किबरियाई, यकताई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है, जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है, फ़अलु लिमा युरीद है। हर चीज़ पर वो कादिर है, जो वो चाहता है वो करता है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन
रहमतल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ख़ास बख्शिश और रहमत की दुआ सहाबा इकराम, अहले बैत, ताबई निज़ाम, औलिया किराम, मुहद्दिसीन इज़ाम और बुज़ुर्गान दीन के लिए हम्द व सलाह के बाद मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, साथियों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, क़ुरबानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हर साल जो है वो किया करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपनी सुन्नत भी कहा और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और तरीक़ा भी जो है वो कहा। इसकी फ़जीलत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल कुर्बानी करते थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को आप कुर्बानियों की तलकीन करते थे और सहाबा जो है वो अपने घरों में कुर्बानियों को पाला करते थे। अपने घरों में उनको जो है वो पाल कर बड़ा करते, अल्लाह की राह में जानवर देने के लिए, उनको कुर्बान करने के लिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत की फ़जीलत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र की हालत में थे और ईद उल अज़हा आ गई सफ़र की हालत में, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र की हालत में भी कुर्बानी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र की हालत में भी जो है वो इस सुन्नत को नहीं छोड़ा, इस अज़ीम अमल को जो है वो नहीं छोड़ा। ये इस बात की जो है वो दलील है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सुन्नत की कितनी ताकीद जो है वो सहाबा को भी किया करते और ख़ुद भी इसके ऊपर जो है वो अमल करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ताकीद के तौर पर कि एक घराने की तरफ से हर साल एक बकरी है, एक कुर्बानी एक घराने की तरफ से ज़रूर है। अगर ताकत और इस्तिताअत हो पूरे घर की तरफ से, इस्लाम ने मुशक्क़त में नहीं डाला, पूरे घर की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि एक बकरी ही काफ़ी है, एक कुर्बानी ही काफ़ी है। कम से कम किसी के अंदर जो है वो हिस्सा डाल ले, गाय में या ऊँट में, वरना अलग एक बकरी। घराना किस तरह बनता है कि एक बाप के 2, 4, 5, 6 बेटे हैं, वो इकट्ठा खाते हैं, इकट्ठा उनका कारोबार है या कारोबार अलग है लेकिन खर्च उनका मुश्तरक और इकट्ठा है, हंडिया उनकी एक है, तो फिर पूरे घर की तरफ से एक ही बकरी काफ़ी हो जाएगी। अगर उनका कारोबार मुख्तलिफ है, हंडिया मुख्तलिफ है, खर्च मुख्तलिफ है, तो फिर हर एक छत के नीचे रहते हुए भी हर एक बेटे पर अलग अलग जो है वो कुर्बानी है, अगर वो ताकत और इस्तिताअत जो है वो रखते हैं। जिस तरह के हमारे घरों में छत एक होती है लेकिन अपना अपना खाना पीना जो है वो अलग होता है। अक्सर घरों में भाइयों का इसी तरह सिलसिला चलता है। और जो बंदा नबी पाक फरमाते हैं ताकत और इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई नाराज़गी का इजहार करते हुए उस बंदे के मुतल्लिक़ फरमाया, वो बंदा हमारी ईदगाह में हमारे साथ नमाज़ पढ़ने के लिए ना आए। जो बंदा ताकत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता, उसका मुसलमानों के साथ आकर मुसलमानों की खुशी में शरीक होना, मुसलमानों की नमाज में आकर शरीक होना, वो हमारे साथ शामिल ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी नाराज़गी का इजहार किया। बाज़ दफ़ा कुछ कारोबारी सूरत हाल इस तरह की होती है कि बंदा जो है वो वक्ती तौर पर उसके पास पैसे नहीं होते और कुर्बानी के लिए शरीयत ने कोई निसाब मुकर्रर नहीं किया। हमारे यहाँ अक्सर ये लोग समझते हैं कि जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है उसके ऊपर कुर्बानी फ़र्ज़ है। ऐसी कोई बात नहीं। शरीयत कहती है तुम्हारे पास इतने पैसे मौजूद हैं जिसके साथ कम से कम गाय में हिस्सा डाल ले, ऊँट में हिस्सा डाल ले, ये सबसे सस्ती कुर्बानी होती है। या एक बकरी कर सकता है, कम से कम इतने पैसे उसके पास मौजूद हैं, वो कर सकता है लेकिन नहीं करता। ऐसे बंदे के ऊपर कुर्बानी फ़र्ज़ है जिसके पास कम अज़ कम एक हिस्सा डालने के पैसे मौजूद हैं। इसके लिए कोई 52.5 तोला चांदी ना 7.5 तोला सोना होना ज़रूरी है।
अब 7.5 तोला निसाब कहाँ पर जाकर लाखों में बनता है। 52.5 तोले चांदी जो है वो कम से कम 1 लाख की जो है वो बनती है, जबकि हिस्सा जो है वो 20,000 के अंदर जो है वो बंदा जो है वो डाल सकता है। ताकत होने के बावजूद जिस बंदे के पास इतनी ताकत है फिर वो कुर्बानी नहीं करता। नबी पाक फरमाते हैं हमारी मस्जिद में या हमारी ईदगाह में वो आकर नमाज ना हमारे साथ पढ़े। एक बंदे के पास कारोबारी सूरत हाल इस तरह की है कि वक्ती तौर पर पैसे नहीं, उसको पता है कि भाई ईद के बाद मेरे पास पैसे आ ही जाएंगे, अगर मैं 20,000 किसी से ले लूँ, मैं कुर्बानी कर लूँ, इस फजीलत से मैं महरूम ना हूँ, तो वो कर्ज़ लेकर भी कुर्बानी करे। लेकिन एक बंदा जो है वो ज़्यादा मकरूज़ है, उसे पता है भाई मेरी कोई सूरत हाल नहीं, ना मेरा इतना कोई कारोबार है, मैं पहले ही कर्ज़े के नीचे हूँ, वो साकित है। उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजबूर नहीं किया, वो अपनी ताकत और इस्तेताअत को देखे। ये कोई किसी को नहीं बता सकता कि भाई तुझे कुर्बानी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हर बंदा अपनी ताकत और अपनी बसात को ख़ुद देख सकता है कि मेरे पास कितनी ताकत और मेरे पास कितनी इस्तेताअत है। हैरानगी तो उस वक़्त होती है जब हम लोग एक ही घर में रहने वाले, हर एक अलग खर्च कर रहा होता है, बिजली गैस का बिल भी दे रहा होता है, हर एक के पास बाइक भी होती है, हर एक के पास सवारी भी है, हर एक के पास जो है वो आने जाने के लिए कपड़े भी हैं और आने जाने के लिए शॉपिंग भी करता है, शादियों में भी बड़ा खर्च करता है, जेब में भी हर एक के कम से कम 50,000 का मोबाइल मौजूद है। लेकिन जब कुर्बानी की बारी आती है तो कहते हैं इस्तेताअत नहीं है, ताकत नहीं है, इस्तेताअत नहीं है। भाई ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुन ले, हर बंदा अपने गिरेबान में खूब झांक ले कि नबी पाक नाराज़गी का इजहार करते हुए फरमा रहे हैं वो बंदा हमारी ईदगाह के अंदर आए ही ना, शामिल ही ना हो। ताकत और इस्तेताअत का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मामला तुम्हारे साथ रखा है कि तुम्हारा असल मामला ये है कि इंसान जब बखील और कंजूस हो जाता है ना, तब इस तरह के हरबे इस्तेमाल करता है। वरना अल्लाह रब्बुल अच्छा भला कारोबार होता है, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी ख़रीद रहे होते हैं। मुझे कल एक बंदा जो है वो मसला पूछता है 1-2 दिन पहले, कहता है एक बंदे ने अभी कुछ ही दिन पहले जो है वो एक प्रॉपर्टी ख़रीदी है, तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे दे रहा है, अभी कुछ दे दिए हैं, कुछ बाकी रह गए हैं। उसे मैंने कहा कि कुर्बानी नहीं करते, कहता है इस मरतबा मेरे पास इस्तेताअत नहीं। तो कैसी बात है? बस ये इतनी सी बात है कि इंसान हीले बहाने करता है। तो करोड़ों की प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है लेकिन तेरे पास 20,000 नहीं कुर्बानी करने के लिए, तो ये तो हीले बहाने हैं। अब हीले बहाने करके बंदा जो है वो जान छुड़ा ले, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज को जो है वो ज़रूर ज़हन में रखे। कुर्बानी के लिए ये चीज़ ज़हन में रखें। हमारे यहाँ मैंने पहले भी इस बात को जिक्र कर दिया, जैसे कुर्बानी आती है ना, हमारे यहाँ बड़े बड़े फ़िलासफ़र निकल आते हैं और लोग पता क्या कहते हैं, आए दिन कल परसों मैं एक बंदे की पोस्ट देख रहा था सोशल मीडिया पे। वो बंदा कहता है जी मैं अपने किसी अजीज़ के घर पता लेने के लिए गया, वहाँ पर वो बच्चे उनके लाइट की वजह से परेशान थे, मजबूर थे, मैंने उसको साथ लेकर कुर्बानी लेने के लिए जाना था। जब मैंने उनके घर की सूरत हाल देखी कि यार इनके यहाँ तो बिजली नहीं, इनको जनरेटर की ज़रूरत है, तो मैंने वो गाय के पैसे उनको दे दिए, तुम जाओ जनरेटर ख़रीद लो, मैं कुर्बानी नहीं करता। वो अपनी तरफ से ये ज़ाहिर करना चाह रहा था कि मैं बड़ी नेकी का काम करके आया हूँ। ये कोई नेकी नहीं, उसके साथ और किसी अंदाज में ताउन करें। ज़कात का सिलसिला है, सदक़े का सिलसिला है और दूसरे सिलसिले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखे हैं। लेकिन कुर्बानी ये अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है। कुर्बानी के जगह पर, हज के पैसों की जगह पर, उम्रे के पैसों की जगह पर किसी गरीब की मदद करना, ये शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। हज फ़र्ज़ है, हज करो, उम्रे पे जाना है, उम्रा भी करो। हाँ, कुर्बानी फ़र्ज़ है, कुर्बानी करो। नबी पाक ने नहीं कहा जिसके पास ताकत इस्तेताअत है पहले गरीबों को पैसे दो, अगर गरीब ख़त्म हो जाए तो फिर कुर्बानी करो, कहा नबी पाक ने नहीं, गरीबों के लिए और सिलसिला रखा। बल्कि हज्जतुल वदा में आज तक हमारे यहाँ मैंने आज तक किसी बंदे के मुतल्लिक़ ये नहीं सुना कि उस बंदे ने इतनी कुर्बानियाँ की हों। सुन ले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर 100 ऊँट कुर्बान किए थे, 100 ऊँट कुर्बान किए थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा किसी बंदे ने 100 ऊँट कुर्बान किए हों। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन चीज़ों का नहीं पता था, जिनमें से आप खुद सुनते रहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतल्लिक़ कि 63 ऊँट नबी पाक ने खुद अपने हाथों के साथ नहर किए थे, बाकी हज़रत अली ने किए थे। अगर ये इतना ज़रूरी काम होता तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी कुर्बानियाँ क्यों करते? अब हज के मौका पर तो एक ही कुर्बानी काफ़ी है, एक ही कुर्बानी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट जो है वो अल्लाह की राह के अंदर जो है वो कुर्बान किए थे।
तो गरीबों के लिए और सिलसिला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है, वो भी मदद करो। लेकिन अपनी गाड़ी नहीं देखते, अपना घर नहीं देखते, अपना कारोबार नहीं देखते। करोड़ों रुपए का घर, करोड़ों रुपए का बंगला, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, करोड़ों रुपए की गाड़ी, और उसके बावजूद करोड़ों रुपए का कारोबार वो नहीं छोड़ते। जैसे ही कुर्बानी आ गई, हज फ़र्ज हो गया, कुर्बानी के पैसे गरीबों को दे दो। हज फ़र्ज है, हज के पैसे गरीबों को दे दो। उम्रे के पैसे गरीबों को दे दो। किसी की बेटी के हाथ के ऊपर हाथ पैसे रख दो। किसी गरीब की बेटी की शादी करवा दो। किसी गरीब की छत डलवा दो। इस तरह के मसले निकलते हैं। भाई वो नेकी करो, किसने मना किया है? लेकिन आप ईमानदारी से बतलाइए। लोग रोना रोते हैं, जैसे ही यकीन करें ये कुर्बानी के अय्याम आते हैं ना, हर बंदे का कारोबार चल जाता है, हर बंदे का काम चलता है। आप देख लें, कुर्बानी को पालने से लेकर अपने घर से लेके आने के फरोख्त करके जाने तक कितने लोगों का कारोबार चलता है, कितना पैसा जो है वो इस तरह जो है वो सड़कट के अंदर आता है। करोड़ों अरबों रुपया घर से पाला, मंडी के अंदर लेकर आया, पहले भी चारा खिलाता रहा, मंडी में आया, चारे का जो कारोबार है कितना चलता है। फिर लोग जो है वो हर बंदा कोशिश करके लाखों रुपए की कुर्बानी ख़रीदता है। कितने पैसे जो है वो मुल्की मईशत के सरकट में आते हैं, लोगों की जेबों से निकलते हैं। कारोबार होता है, मईशत जो है वो संभलती है। फिर उसके बाद यकीन करें, सिर्फ खालों का कारोबार देख लें आप कि कितना कारोबार होता है खालों का। उसके ज़रिए कितनी फैक्ट्रियाँ, कितना रोज़गार चलता है। फिर ये गाड़ियों वाले, रिक्शों वाले, कुर्बानियाँ लेके आने वाले, कसाई, और फिर ये सारा सिलसिला, फिर खाने पकाने का सिलसिला, मंडियों में रश लग जाता है। ज़ाहिरी बात है, कुर्बानियाँ करके खानी है ना। ये जितना भी सिलसिला है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक निज़ाम रखा है, और इसमें भी लोगों के लिए जो है वो मईशत है। अगर बंदा जो है वो इसको जो है वो तंग नज़री के साथ ना देखे, इसमें खैर ही खैर है। अल्लाह ने जो भी हुक्म दिया उसमें खैर ही खैर है। अब आइए इस बात की तरफ कि किन जानवरों से कुर्बानी करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ ना, अल्लाह ने इसमें 4 जानवरों का जिक्र किया। अगर इनके जोड़े जोड़े बनाए ना, वह अनज़ल लकुम मिनल अनआमि समानियत अज़वाज, 8 जोड़े बनते हैं। ऊँट मुज़क्कर मुअन्नस, गाय मुज़क्कर और मुअन्नस, भेड़ मुज़क्कर और मुअन्नस, बकरा मुज़क्कर और मुअन्नस, बकरा बकरी। ये 8 जानवर जो है वो बनते हैं। इनमें से आप जो है वो कोई भी जानवर जो है वो अल्लाह की राह के अंदर जो है वो कुर्बान करें। अफजल तरीन कुर्बानी ऊँट की है, उसके बाद गाय की है, उसके बाद जो है वो बकरा छतरा है। अगर कोई बंदा अल्लाह ताला ने उसको ताकत दी है तो ऊँट की कुर्बानी करे। अगर ऊँट नहीं तो फिर गाय की कुर्बानी करे। अगर गाय नहीं तो फिर बकरा छतरा जो है वो कुर्बान करे, बस। और पूरे घर की तरफ से मैंने पहले जिक्र कर दिया कि एक ही कुर्बानी काफ़ी है। अगर बंदा ताकत रखता है पूरा ऊँट खरीदने की, पूरा ख़रीद ले। 2, 4, 5, 7, 10 ऊँट खरीद सकता है, ख़रीद ले। नबी पाक ने 100 ऊँट कुर्बान किए थे। अगर पूरा घर ताकत नहीं रखता, एक ही हिस्सा डाल लेते हैं गाय में या ऊँट में, तो फिर ठीक है, कोई अर्ज नहीं। और हिस्सों के मुतालिक ज़हन के रख दे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय में 7 हिस्से भी बताए हैं, ऊँट में 7 हिस्से भी बताए हैं। और एक हदीस में अहनाफ इस हदीस को नहीं मानते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट में 10 हिस्सों तक इशारा किया है कि 10 हिस्से तक बंदा जो है वो ऊँट में डाल सकता है। ये भी हदीस मौजूद है। ये सहूलत है, जितने बंदे ज़्यादा मिलेंगे उतना जानवर जो है वो सस्ता हो जाएगा, और बंदा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी में जो है वो शामिल हो जाएगा। हमारे यहाँ ये पंजाब में हम रहने वाले जो लोग हैं, शहरी इलाकों में, यहाँ पर कसाई नहीं मिलते, लोग ऊँट की तरफ नहीं जाते जल्दी। लेकिन ऊँट में 10 हिस्से बंदे शामिल हो जाएं, अगर बंदा जो है वो कुर्बानी में शामिल हो जाए तो वो ज़्यादा करीब हो जाता है, ज़्यादा सस्ता जो है वो कुर्बानी अच्छी मिल जाती है। और कुर्बानी में कोशिश करें खूबसूरत और ताकतवर तरीन जानवर जो है वो अल्लाह की राह के अंदर कुर्बान करें, खूबसूरत और ताकतवर तरीन। आजकल पता क्या सिलसिला निकला है? आजकल ये बीमारी निकली है दवाइयों वाली, टीकों वाली। वो टीके लगा लगा कर जानवर फूल तो जाता है, वो हवा तो ज़रूर होती है उसमें, लेकिन वो उसके अंदर होता कुछ भी नहीं। हम अगर अपने लिए करें ना गोश्त के लिए, तो यकीन करें कभी भी ऐसा जानवर अल्लाह की राह में अपने लिए ना करें। तो जब अल्लाह की राह में कोई जानवर देना है तो उसमें बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल और लिहाज रखना है कि ये जानवर खूबसूरत भी है और दिल को भी लगता है और ये ताकतवर भी है। और हिस्से डालते हुए इस बात का भी लिहाज ज़रूर रखना है, किसी मुशरक के साथ हिस्सा नहीं डालना। ये मैं इस बात की बार बार वजाहत कर चुका हूँ
कोई बंदा कब्र पर सजदा करता है, कोई बंदा कब्र वाले को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझता है, कोई ये समझता है कि कब्र वाला मेरी मदद करता है, कोई ये समझता है कि कब्र वाला मुझे शिफा देता है या अल्लाह के अलावा मुझे कोई औलाद देता है, उसका कोई गैरुल्लाह के बारे में नज़रिया है, तो वो जो है वो उसके बंदे के साथ हिस्सा नहीं डालना, कतअन ऐसे बंदे के साथ हिस्सा भी नहीं डालना, क्योंकि वो मुशरक है। मुशरक बंदे की कुर्बानी कबूल नहीं होती, ना उसका कोई अमल अल्लाह के यहाँ कबूल होता है। मुझे एक बंदा कहता है, एक बंदा कुर्बानी करता है, करता जाकर दरबार पर है, कब्र पर है। अल्लाह अकबर, ये कुर्बानी तो करता है लेकिन अपनी कुर्बानी अपने फलां आस्थाने के ऊपर, अपने पीर साहब के आस्थाने पर जाकर करता है। ऐसा गंदा अकीदा और गंदा नज़रिया है। वो बंदा कभी भी अल्लाह की राह में कुर्बानी करता होगा, वो तो करता होगा अपने बाबे के नाम पर, नहीं शामिल करना। और दूसरी एहतियात इसी बात में है कि किसी बेनमाज के साथ भी हिस्सा न डालें। ये मैंने पूरा खुतबा इस बात के ऊपर दे दिया है। आप सगे भाई हैं ना, लेकिन ये एक इबादत है, माली इबादत है, वो अपनी जगह पर है। भाई 2 4 5 भाई मिलके गाय ले आते हैं, आपको पता है हमारे 2 भाई नमाज नहीं पढ़ते, भाई उसे बोले मैं आपके साथ कुर्बानी नहीं कर सकता। एक तो उसे नसीहत आएगी कि भाई तू नमाज नहीं पढ़ता, दूसरा बंदा जो है वो शक वाली चीज़ से बाहर निकल आएगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई एक हदीस ऐसी हैं जिनमें नबी पाक ने फरमाया कि बेनमाज भी मुशरक है, बेनमाज भी मुशरक है। तो ये ही अहवत तरीका है कि कुर्बानी करे तो हिस्सा डालते हुए भी इस चीज़ का लिहाज रखे। खाली हिस्सा डालना काम नहीं है कि भाई मैंने हिस्सा डाल लिया, ये भी देखे कि आपका जो हिस्सा आपने डाला है आपके साथ बाकी बंदे कौन से शरीक हैं, वो नमाज़ पढ़ने वाले भी हैं या नहीं, वो तौहीद वाले भी हैं या नहीं, वो मुवahhid भी हैं या नहीं, या मुशरिक ही सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो इस बात का भी लिहाज रखना है। और फिर जानवर ख़रीदते हुए एक चीज़ और जिसका आपने लिहाज रखना है वो ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तज़बहु इल्ला मुसिन्नतन इल्ला अन युअसर अलैकुम। जानवर ख़रीदें, दोंदा ख़रीदें, दोंदा, 2 दांता। 2 दांता जानवर जो है वो सही जवानी की उम्र में होता है। ये ऊँट जो होता है ना, ऊँट, ये 5 साल की उम्र में दोंदा होता है, गाय 3 साल की उम्र में, और ये जो बकरा छतरा है ये जब दूसरे साल में शामिल होते हैं ना, दाखिल होते हैं ना, उस वक़्त ये दोंदे होते हैं। और दोंदे के लिए ये बात भी ज़हन में रखें, हम ये समझते हैं कि दोंदा जानवर वो ही होता है जिसके सिर्फ 2 दांत होते हैं, जबकि अल्लामा शौकानी रहमहुल्लाह लिखते हैं दोंदा वो है अस्सनियतु फमा फौकहा, नाइलुल औतार के अंदर। ये हमें बहुत बड़ा मुगालता और गलती लगी कि करना ही 2 दांता है। भाई मिल जाए तो ठीक है, सही उम्र में है 2 दांता मिल जाए तो, लेकिन अगर 2 दांतों से बड़ी उम्र का मिल जाए, 4 दांतों वाला, 6 दांतों वाला मिल जाए, वो भी दोंदे के हुक्म में है, वो उस हुक्म से नहीं निकलेगा। अक्सर मंडियों वाले लोग जो है वो ये व्यापारी लोग जो होते हैं ना, ये जो 4 दांतों वाला होता है ना, वो समझते हैं इससे तो लोग कोई भी नहीं खरीदेगा, या तो उसके दांत तोड़ देते हैं या वो उसको ऐब समझते हो, कहते हैं चल यार चोगा है तो चल तू मैंने थोड़े पैसे दे दे। उनको इस बात का इल्म नहीं होता, ना उनको इस बात की जो है वो समझ होती है। असल जो बात है वो ये है कि 2 दांता, 4 दांता, 6 दांता, 2 दांतों से ऊपर जितना भी जानवर है वो दोंदे के हुक्म में है, उससे कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। एक ही सूरत ऐसी है जिसमें नबी पाक फरमाते हैं कि तुम्हें दोंदा मिलता ही नहीं, इतनी मुशक्क़त हो गई है कि तुम मंडियों में जाते हो, तुम्हें आसपास से दोंदा मिल ही नहीं रहा, तो फिर तुम क्या करो, भेड़ का 1 साल का जज़ा कर लो। जो भी दोंदा नहीं हुआ, दोंदा होने के करीब है, दूसरे साल में उसने दाखिल होना था, 1 साल का है, बकरे का नहीं, भेड़ का, जिन्होंने तुम लेला आंदे हो, ठीक है, वो उसका 1 साल का जो है वो कर लो। तो ये अब देखिए ना, चांदी का जो निसाब है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ज़कात के लिए निसाब चांदी का 52.5 तोले 52.5 तोला चांदी है, और सोने का 7.5 तोला सोना, ये निसाब है ना। अब किसी बंदे के पास 7.5 तोले ना हो, 8.5 तोले हो, उस बंदे पर ज़कात फ़र्ज़ होगी कि नहीं होगी? हाँ जी, ज़कात तो फ़र्ज़ है। क्यों भाई? निसाब तो 7.5 तोले है, इसके पास 8 तोला या 8.5 तोला मौजूद है, ज़कात तो फ़र्ज़ है। क्यों भाई? निसाब 7.5 तोले था, ये उससे ऊपर है। अब यहाँ पर निसाब दोंदा है, लेकिन जो दोंदे से ऊपर है वो इसी निसाब में आएगा। बात समझ आ गई कि 52.5 तोला चांदी है किसी बंदे के पास, उसके पास 55 तोला है, अब उसके पास ज़कात तो बिल औला फ़र्ज़ है। क्यों?
क्योंकि भाई उसके पास जो निसाब था वो पूरा हो गया। तो शरीयत कहती है जानवरों के बारे में, तुम्हारा निसाब कुर्बानी करने का जो निसाब है वो 2 दांत है, लेकिन अगर उससे ऊपर ऊपर हो जाए तो ये उसके हुक्म में ही आएगा। ये बहुत बड़ा मुगालता है जो हम लोगों को लगा है। 4 दांतों वाला कर लें, 6 दांतों वाला कर लें, चौगा कर लो, छेगा कर लो, तो थोड़ी सी उम्र उसकी बड़ी हो चुकी होती है, लेकिन लगता वो भी कुर्बानी को उसी तरह, बाकी उसकी शराइत जो है वो पूरी कर लें। अब आए ऐसे जानवर की तरफ, आप जानवर ख़रीदने के लिए गए हैं, वहाँ पर मंडी में आपको जानवर मिले हैं खस्सी जानवर। अब खस्सी जानवर ये बड़ी तकलीफ़देह चीज़ होती है जानवरों के लिए, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जो खस्सी जानवर इसमें बदबू भी होती है, लेकिन ये आम जानवरों से ताकतवर होता है, आम जानवरों से ताकतवर होता है, मजबूत होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खस्सी जानवर की कुर्बानी भी साबित है, ये कोई ऐब नहीं है। अगर कोई जानवर खस्सी कर दिया किसी ने, भाई आपने तो नहीं उसे कहा, अगर हो गया मिल रहा है आपको, उसके अंदर शराइत पूरी है, दोंदा है, आप ले लें। पिछले दिनों मुझे एक बंदे ने मसला पूछा, कहने लगा एक नस्ल है यहाँ पर बकरों में या मेंढों में, उसे हम कहते हैं कांजी नस्ल। वो कांजी नस्ल किसे कहते हैं? वो कहते हैं ना ये मुज़क्कर है ना ये मुअन्नस है, ना ये मुज़क्कर है ना ये मुअन्नस है, ये कोई दरमियान वाली नस्ल है। जैसे पंजाबी में तो ही खुसरांदे हो, ये कोई दरमियान वाली नस्ल है, जानवरों में है, ये कोई ऐब तो नहीं कोई ऐब नहीं है। अगर आपको जानवर ऐसा मिल जाता है उसके अंदर सिर्फ जो वो शराइत है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हैं, उन शराइत को देख लें। ऐसा जानवर जो मुज़क्कर भी नहीं मुअन्नस भी नहीं, वो भी आप अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकते हैं, कोई ऐब नहीं। ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खस्सी जानवर की कुर्बानी भी की है। अब कुर्बानी का जानवर ख़रीदते हुए एक इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, जानवर हामिला ना हो, जानवर हामिला ना हो, वो चाहे गाय है, चाहे बकरी है, चाहे जो है वो ऊँटनी है। अब इसका पता तो नहीं चलता, लेकिन अगर उन व्यापारियों को भी पता हो ना, तो ये तो उनका डबल रेट हो जाए, वो तो कभी भी ना उसको बेचेंगे। अब एक बकरी है, उसके पेट में बच्चा है, उसका तो डबल रेट है, वो तो कभी भी उसको ना बेचेंगे। ये होता असल में गलती के साथ ही है। लेकिन अगर आपको यकीन हो कि ये जानवर हामिला है, तो कतन ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं करनी। हाँ, अगर ऐसा जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए, आपने जानवर ख़रीद लिया, आपने उसकी गर्दन पर छुरी चला दी, ज़िबा कर दिया, जब आपने ज़िबा किया तो उसके पेट में बच्चा है। अब इसके बारे में नबी पाक से मसला पूछा गया, तो आपने फरमाया ज़कातुल जनीन ज़कातु उम्मी, जो माँ को छुरी फेरना है ना, वो उसके बेटे को भी छुरी फेरना है। उसके पेट में जो बच्चा है वो भी हलाल है, उसको अलग से छुरी फेरने की ज़रूरत नहीं। अगर वो पेट में ही मरा हुआ निकला है, वो भी हलाल है तुम्हारे लिए। तो अगर दिल मानता है उसको भी आप खा सकते हैं, लेकिन जानबूझकर पता हो तो हमला जानवर की कुर्बानी नहीं करनी। जानबूझकर ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं करनी जो जानवर जो है वो दूध देने वाला हो, जो बकरी दूध देने वाली है, जो ऊँटनी दूध देने वाली है, जो गाय दूध देने वाली है, ऐसी जानवर की जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, या दूध, ऐसे जानवर की कुर्बानी भी नहीं करनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने मसला पूछा, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ईद उल अज़हा पर सिवाय उस बकरी के मेरे पास कुछ भी नहीं जो बकरी दूध देती है, क्या मैं उसकी कुर्बानी करूँ? नबी पाक ने फरमाया नहीं, उसकी कुर्बानी ना करो, लेकिन तुम एक काम करो, वो ये कि तुम ईद उल अज़हा वाले दिन ईद की नमाज़ पढ़ के अपने बाल तराश लो, अपनी मूँछें जो है वो तराश लो, अपने नाखून जो है वो तराश लो, अपने ज़ेरे नाब बाल जो है वो उतार लो, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, तुम्हें कुर्बानी का सवाब मिलेगा। ये फजीलत है उन लोगों के लिए जिनके पास कुर्बानी की ताकत और इस्तिताअत नहीं, कि वो ईद वाले दिन ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने इजाफी बाल नाखून वगैरह जो है वो उतार लें, अपनी जो है वो कटिंग कर लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जो है वो उतना सवाब अता फरमाएंगे जितना कुर्बानी करने वाले को सवाब जो है वो मिलता है। ये बड़ी फजीलत है और इसका एहतमाम ज़रूर करना चाहिए जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते, जिनके पास ताकत नहीं। भाई नीयतें तो अल्लाह ताला जानता है किसके पास ताकत है किसके पास ताकत नहीं, तो ये बात भी। अब आ जाएँ कुर्बानी के वक़्त की तरफ। कुर्बानी का जो वक़्त है वो ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद, आप किसी जगह पर भी ईद की नमाज़ पढ़ लें, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद से लेकर 13 की मगरिब तक। अब इस मसले में भी अहनाफ इख्तलाफ करते हैं, वो क्या है? हदीस में आता है यौमुन नहर 10 ज़ुल्हज्जा, और उसके बाद फरमाया कुल्लु अय्याम तशरीक ज़िब्हुन,
तमाम के तमाम अय्याम तशरीक ज़िबा के दिन हैं, खाने पीने के दिन है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अहनाफ कहते हैं कि आपने ईद की नमाज के बाद से लेकर ना 13 की असर तक तकबीरात पढ़नी है। वो असर तक का मसला पता नहीं कहाँ से निकला है। हालांकि मसला तो सूरज तो गुरूब होता है मगरिब के वक़्त, मगरिब तक तकबीरात हैं और मगरिब तक ही जो है वो कुर्बानी है 13 तक। अगर कोई बंदा कुर्बानी करना चाहता है, अफजल तरीन दिन जो है वो पहला दिन है कुर्बानी का। और हदीस में भी आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह से अभी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहला काम ईद वाले दिन ईद की नमाज पढ़ के कुर्बानी करते थे। कुर्बानी ये अफजल तरीन टाइम जो है वो होता है और अल्लाह के नबी का पहला अमल जो है वो कुर्बानी होता था, जिसे हम उर्फ़ आम के अंदर कहते हैं कि ईद वाले दिन रोज़ा होता है। वो कुर्बानी करके जो है वो रोज़ा खोलते हैं। वो रोज़ा नहीं होता, वो सिर्फ एक सुन्नत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करते और कुर्बानी करके जाके जो है उसमें से कुछ खा लेते। ईद उल फितर में ये होता कि आप कुछ खाकर आते ताक खजूरें, और ईद उल अज़हा पर यह तरीका होता कि आप जाकर कुर्बानी से ज़िबा करके उसमें से कुछ खाते। हम आम तौर पर जो है वो कलेजी वगैरह जो है पका लेते हैं, लेकिन एक बंदे का कसाई नहीं आया, उसका जानवर जो है वो खड़ा है, वो मगरिब तक कसाई नहीं आया, वो तो मर जाएगा, भूखा रहेगा, वो कुछ खा पी सकता है। ऐसा कोई फ़र्ज़ नहीं है कि यही पूरा करना है, वो फजीलत है, एक सुन्नत है कि भाई कोशिश करें कि जाते ही जानवर की गर्दन पर छुरी चलाएं और अल्लाह का नाम लेकर उसमें से कुछ ना कुछ जो है वो आप खा लें, सुन्नत पूरी हो जाएगी। ईद वाला दिन पहला दिन अफजल है, फिर दूसरा दिन अफजल, उसके बाद तीसरा दिन, उसके बाद फिर चौथा दिन, उसके बाद अगर कोई करना चाहे तो। जानबूझकर चौथे दिन करना, इसकी तो मुझे भी इस बात की समझ नहीं आई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी सुन्नत को ज़िंदा करने के। भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहले दिन कुर्बानी की है, अफजल तरीन कुर्बानी पहले दिन की कुर्बानी है, बाद में दूसरे दिन की है, फिर तीसरे दिन की है। फिर कोई बंदा करना चाहता है तो फिर चौथे दिन भी कर ले, इसकी इजाज़त और गुंजाइश मौजूद है कुरान और सुन्नत में। नबी पाक फरमा रहे हैं तमाम के तमाम अय्याम तशरीक, और अय्याम तशरीक तमाम के तमाम फुक़हा के नज़दीक भी 3 दिन हैं, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख को अय्याम तशरीक कहते हैं। भाई अगर किसी का नहीं दिल मानता हो ना करे, सुन्नत तो इसी तरह है, गुंजाइश तो है ना। अब ये हो गया कुर्बानी का वक़्त। कुर्बानी के इन दिनों में ईद की नमाज से लेकर 13 की मगरिब तक कुर्बानी दिन में कर लें, कुर्बानी रात में कर लें, दिन और रात शामिल है। अब ये कई लोग समझते हैं कि भाई कुर्बानी फजर की नमाज के बाद होती है, फजर की नमाज से पहले कुर्बानी नहीं होती। अगले दिन दूसरे दिन कुर्बानी करते हैं ना, तो फजर की नमाज के बाद का कसाई को टाइम देते हैं, उससे पहले नहीं। अगर कोई बंदा पहले दिन कुर्बानी करता है, लेट हो गया, वो पहली रात को कर लेता है, दूसरी रात को कर लेता है, तीसरी रात को कर लेता है, दिन और रात के किसी हिस्से में कोई बंदा कुर्बानी करना चाहता है ना 13 तक, उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। जब दिनों का शुमार आएगा तो रातें दरमियान में आएंगी। हाँ, अगर किसी का ये नज़रिया नहीं कि मैं रात को कुर्बानी करूं, किसी को पता ही ना चले, अगर किसी का ये ज़हन है मैं रात के वक्त कुर्बानी करूं ताकि किसी को गोश्त ना देना पड़े, ये गलत है। वैसे दिन और रात के किसी हिस्से में भी आप कुर्बानी कर सकते हैं। अब आए कुर्बानी करने की तरफ कि कुर्बानी करने का तरीका क्या है। कुर्बानी करते वक्त कोशिश करें कि छुरी अपने हाथ से खुद चलाएं, कोशिश करें। अगर नहीं तो किसी से भी बंदा कुर्बानी जो है वो करवा सकता है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के जानवर का मुंह किबला रुख करें, उसके पहलू के ऊपर जो है वो अपना घुटना रखें और उसके ऊपर तेज़ छुरी का ख़ास तौर पर, हमारे यहाँ अक्सर बंदे जो है वो साल के बाद छुरियाँ निकालते हैं हम अपने घरों से। अक्सर लोग घरों में खुद ही कुर्बानियाँ करते हैं। जानवर की गर्दन को तकलीफ़ नहीं देनी, जानवर को तकलीफ़ नहीं देनी, ना एक जानवर के सामने किसी दूसरे जानवर को ज़िबा करना है। इस बात का भी जो है वो ख़ास ख्याल रखें। छुरी इतनी तेज़ हो, किसी प्रोफेशनल कसाई से पहले ही जो है वो बंदा तैयारी करवा ले कि यार ये तकबीर वाली छुरी है, इसको आप इतना तेज़ कर दे कि मुझे परेशानी ना हो, जानवर को तकलीफ़ ना हो, जानवर को तकलीफ़ नहीं देनी। वो खूंडी छुरियाँ जो है वो जानवर की गर्दन पर नहीं चलानी, ये जुल्म है, ये नहीं करना। अगर आपके पास छुरी नहीं तो फिर किसी और से ले लें, उधार ले लें, कसाई से करवा लें, लेकिन जानवर के साथ ये ज़्यादती ना करें। पहलू पर पाँव रखें, किबला रुख करें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ कर जो है वो ये आम सादा सी दुआ है, आप जो है वो छुरी फेर दें और अल्लाह का नाम लेकर जो है वो जानवर को जो है वो ज़िबा कर दें। 1 करे, 2 करे, 4 करे, 6 करे, जितनी कुर्बानियाँ आपने करनी है कर लें। अब यहाँ पर एक बात और ज़हन में रखें, एक तरीका है ऊँट को ज़िबा करने का। ऊँट को ज़िबा नहीं किया जाता, ऊँट को नहर किया जाता है। हमारे यहाँ ऊँट के मुतल्लिक ये मशहूर है कि ऊँट की गर्दन पर 7 छुरियाँ चलानी हैं।
क्योंकि उसमें 7 हिस्से होते हैं। भाई हिस्से तो गाय में भी तो 7 होते हैं, हिस्से तो गाय में भी तो 7 होते हैं। कोई नहीं गाय की गर्दन पर 7 छुरियाँ चलाता। वो एक सहूलत है। जानवर तो वो एक ही है ना, जान तो एक ही है। उससे अल्लाह ने सहूलत दी है कि 7 बंदे शामिल हो जाओ, 7 बंदे जो है वो शामिल हो जाओ। ऊँट को खड़ा करके, बिठा कर नहीं, ऊँट को खड़ा करके बायां घुटना बांध कर ऊँट को यहाँ पर हंसली में छुरी मार दें, नेज़ा मार दें, ऊँट को नहर किया जाता है। ऊँट को ज़िबा नहीं किया जाता। यहाँ पर हंसली पर छुरी मार दे, नेज़ा मार दे, बायां घुटना उसका बांध दे, बायां घुटना, ये सुन्नत तरीका है। बिठा कर नहीं ज़िबा करना, ये सुन्नत नहीं है। ज़िबा हो जाएगा लेकिन सुन्नत नहीं है। सुन्नत ये है बायां घुटना बांधे, बायां घुटना बांध कर खड़े खड़े उसकी गर्दन के ऊपर यहाँ पर नहर कर दे। छुरी भी चलाने की ज़रूरत नहीं, वो अपना खून निकलता है, खून निकलता हुआ देख कर वो खुद ही गिर जाता है। ये सुन्नत तरीका है। अगर कोई उसको मजबूत तरीके से बायां घुटना बांधे ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऊँट नहर की है, आज भी अरबों के अंदर आप देख लें, इंटरनेट आपके पास मौजूद है, वो खड़े खड़े ऊँटों को बगैर बांधे, हालांकि बायां घुटना बांधना चाहिए, वो ऐसे ही नहर करते जाते हैं, ऊँट गिरते चले जाते हैं। तो नहर करें, नहर करने में ऊँट को भी तकलीफ़ नहीं होती, वैसे ऊँट को भी तकलीफ़ होती है और बिठा कर भी। एक बंदे को देखा, गालिबन अब्दुल्लाह इब्न उमर ने एक बंदे को देखा, बिठा कर उसको बांध करना, वो छुरी फेरने लगा। कहने लगे कि ये क्या कर रहा है? सुन्नत तरीका ये है, इसको खड़ा कर, इसका बायां घुटना बांध, बायां घुटना बांधने के बाद इसको नहर कर, ये सुन्नत तरीका है। और ये ऊँट के लिए खसूसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ जो है वो तरीका है। फिर इसके बाद कसाई को उजरत अलग मुकर्रर करें। कसाई को उजरत के तौर पर गोश्त नहीं दिया जा सकता, उजरत के तौर पर खाल भी नहीं दी जा सकती, ये बात ज़हन में रखें। कई लोग उजरत के तौर के ऊपर जो है उसे कहते हैं खाल भी लाइया तो गोश्त भी लीला जड़ा लेने हैं। उजरत अलग मुकर्रर होगी उसकी कसाई की, फ्री में मिलता है तो फ्री में करवा लें। कसाई को उजरत के तौर के ऊपर आपने खाल नहीं देनी, गोश्त को आपसे तोहफ़तन या वैसे जिस तरह आप रिश्तेदारों को देते हैं उसे देना चाहते हैं तो दे दें, वो ज़रूरी नहीं है, उजरत के तौर पर। और ये भी ज़हन में रखें, कुर्बानी की जो खाल है बंदा खुद इस्तेमाल कर सकता है, उसको रंग लें, उसका चमड़ा बना लें, उसका मसाला बना लें, कुछ भी, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह इंतज़ाम होता नहीं है। उसको आप बाहर सदका ही करें, सदका करें। और सदक़े में अगर आपका कोई अजीज़ है, कोई गरीब रिश्तेदार है, कोशिश किया करें गरीब रिश्तेदारों का और कोई वसीला बन जाए पैसों का। ये खाले जो है वो मदारिस वाले इकट्ठे करते हैं और उन्हीं को दे दिया करें, उनका कुछ ना कुछ इसके साथ सिलसिला जो है वो चल जाता है, यही करना चाहिए। एक हदीस में आता है कि जिस बंदे ने कुर्बानी की खाल को बेचकर अपने फ़ायदा हासिल किया, यानी कि पैसे जेब छुपा ले, उसकी कोई कुर्बानी नहीं। ये वईद है कि कुर्बानी की खाल को बेचकर अपनी जेब में पैसे डाल ले, अपने वैसे इस्तेमाल कर ले, बेचना नहीं उसको। ये कुर्बानी की खाल का जो मसरफ़ है, बेहतरीन गरीब गुरबा मसाकिन फ़ी सबीलिल्लाह या जो तलबा होते हैं मदारस के अंदर पढ़ने वाले, उनकी तरफ जो है वो ख़ुद कोशिश करके बंदा जहाँ पर इतनी नेकी करता है ना, ये भी पहुँचानी चाहिए, ये भी एक नेकी का काम है। अच्छा जी, अब आ जाएँ कि ये जो फौज शुदगान है ना, उनकी तरफ से हमें जो है वो एक मसला बार बार जो है वो पूछा जाता है कि कुर्बानी के जो हिस्से होते हैं इनमें हम अपने फौज शुदगान का हिस्सा रखें या ना रखें। भाई किसी हदीस में वाज़े तौर पर तो अल्फाज मौजूद नहीं है कि अल्लाह के नबी ने कहा हो कि फौज शुदगान के जो है वो तुम जो है वो कुर्बानियाँ करो उनकी। एक रिवायत मिलती है, बाद में उसको ज़ईफ़ कहा, बाद उसको सही कहते हैं। हज़रत अली को नबी पाक ने वसीयत की थी मेरी तरफ से कुर्बानी करना। एक बात वो तो हज़रत अली के लिए ख़ास हो गई, और ये मसला अगर ज़्यादा से ज़्यादा सही भी हो तो ये निकलेगा कि अगर कोई बंदा मरने से पहले किसी को वसीयत कर दे, फ़ौत होने से पहले कोई बंदा हम में से वसीयत कर जाए कि मेरे माल में से कुर्बानी करना, उसकी वसीयत पर अमल हो जाएगा। वरना फ़ौत शुदगान की तरफ से, माँ बाप की तरफ से नाम लेकर कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी के लिए औलाद कोई भी नेकी करेगी ना, ऑटोमेटिक उसके वालिदैन को सवाब पहुँचता है। हम में से हम गाय की कुर्बानी करते हैं, हम कहते हैं एक माँ दा, एक प्यो दा, एक भैन दा, एक भरा दा, वो फौज शुदगान की तरफ से गिनते रहते हैं। भाई आपके जो इतने भी अजीज़ो अकराबा हैं, जो आप नेकी का काम करते हैं ना अपने वालिदैन के लिए, ऑटोमेटिक उनको सवाब पहुँचता है, उनका नाम लेने की उस कुर्बानी के ऊपर ज़रूरत नहीं। हाँ, एक तरीका होता है कि किसी जानवर को किसी के नाम पर सदका कर देना। जो सदका होता है ना, उसमें से बंदा खुद कुछ नहीं खा सकता, खुद नहीं कुछ खा सकता, वो करे इतनी मर्ज़ी वालिदैन के नाम पर सदका करें, अपने फौज शुदगान की तरफ से सदका करें, लेकिन उसमें से कुछ खाना नहीं।
अगर तो कुर्बानी करनी है, कुर्बानी में से कुछ ना कुछ बंदा जो है वो ज़रूर खाता है। और इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाह मुझसे कबूल फरमा, मेरी आल से कबूल फरमा, उम्मत मोहम्मद से कबूल फरमा। ये दुआया कलिमात है, ऐ अल्लाह मुझसे भी कबूल कर ले, मेरी उम्मत से भी कबूल कर ले, मेरी आल से भी कबूल कर ले। इससे लोगों ने यह समझा कि शायद इसमें फोशुगान भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करते हुए दुआएँ पढ़ते थे और ये दुआया कलिमात थे, इसका उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अब आ जाएँ, एक मसला ये भी चलता है कुर्बानी के मुतालिक कि जैसे ही कुर्बानी का मौसम आता है ना, जिन लोगों ने अपने बच्चों के या अपने अकीक़े नहीं ना किए होते, वो गाय में अकीक़े कर लेते हैं। कहते हैं जी गाय में एक कुर्बानी मारी, 6 अकीक़े 3 बच्चों के, या एक बेटी की 1, बेटे के 2, वो इस तरह तकसीम कर लेते हैं। इसी तरह ऊँट में करते हैं। बड़ी जानवर की कुर्बानी में अल्लाह ने कुर्बानी के लिए हिस्सों की सहूलत दी है, अकीक़े के लिए नहीं है ये जानवर। अगर आपने अकीक़े के लिए करना है तो अकीक़े के लिए आप बकरा बकरी करेंगे, दुम्बा दुम्बी करें, छतरा करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अकीक़े किए हैं ना, उसमें यही साबित है कि आप छोटा जानवर करते थे। बेटे की तरफ से 2 बकरियां और बेटी की तरफ से 1। हिस्सों की सूरत में कुर्बानी में अकीक़ा नहीं होता। इसकी दलील मिलती है, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भतीजा पैदा हुआ, उनके भाई अब्दुर्रहमान के यहाँ बेटा पैदा हुआ, इनका भतीजा था। वो कहने लगे हम तो ऊँट का अकीक़ा करेंगे, ऊँट का। अम्मी आयशा कहने लगी ना, ये तो नहीं होगा अकीक़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बेटे के लिए 2 बकरे, 2 बकरियाँ, 2 जाने, और बेटी के लिए जो है वो 1। सुन्नत तरीका यही है। कोई बंदा जो है वो ऊँट करे और उसमें हिस्से रख ले के मैंने अकीक़ा कर दिया, अकीक़ा नहीं होता। अकीक़े के लिए जो है वो 2 बकरे ईद वाले दिन कर ले, लेकिन करने 2 बकरे ही हैं। बेटे के लिए, बकरी के लिए जो है वो बेटी के लिए 1 बकरी कर ले, 1 बकरा कर ले। तो ये मसला भी वाज़ेह हो गया। अब आ जाएँ एक और मसले की तरफ। आम ये मसला इतना मार का तो आराम मसला है, भैंस की कुर्बानी का मसला। भाई ये मसला ऐसा मसला है, इसमें ना तो आप फतवेबाजी करें, ना किसी को ऊंचा नीचा दिखाएं, ना अपना इल्म जो है वो दूसरे के ऊपर जो है वो साबित करने की कोशिश करें। इख्तलाफी मसला है, उलमा के दरमियान इख्तलाफ हो गया है। हम किसी को नीचा नहीं दिखाते, लेकिन जो हमें समझ आती है वो हम बताते ज़रूर है। आहवत तरीका यही है कि नबी पाक के दौर के अंदर भैंस नहीं थी। नबी पाक ने कौल फेल तकरीर में भैंस की कुर्बानी साबित नहीं है। और ये जो कहते हैं ना कि कुर्बानी भैंस की हो जाती है, इस चीज़ को वो भी मानते हैं कि अरब के अंदर भैंस नहीं थी, कट्टा नहीं था। ये भैंस की कुर्बानी अल्लाह के नबी ने नहीं की, बल्कि वहाँ पर ये कहते हैं चिड़ियाघर का जानवर है। कोई इक्का दुक्का कोई देखने के लिए जाता है तो चिड़ियाघर में उनको नज़र आता है, अरबों के अंदर। ये जानवर है ईरान का, बर्रे सगीर का। अब यहाँ पर ये इख्तलाफ पैदा हो गया इसकी कुर्बानी है कि नहीं। गाय ये तो कन्फर्म है, हदीस में भी आ गया है कि भाई बकर का लफ्ज़ आ गया, बकर की कुर्बानी है गाय। और आप ईमानदारी से बताएं, हमारे यहाँ जहाँ पर ये इख्तलाफी मसला बना हुआ है ना, सिवाय गोश्त के अच्छा होने के कि गोश्त ज़्यादा होता है और मज़ेदार होता है, हमारे यहाँ इतनी तादाद में गाय मिल जाती है, कोई बंदा ये नहीं कह सकता मुझे गाय नहीं मिली। भैंस की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह के नबी के अल्फाज हैं, दा मा युरीबु का इला मा ला युरीबु, जो चीज़ तुम्हें शक में डाल देना उसे छोड़ दो। भाई एक बंदा किसी आलिम के फतवे पर अमल करता है, वो भैंस की कुर्बानी कर लेता है। हम कहते हैं अल्लाह करे अल्लाह तेरी कुर्बानी कबूल कर ले, लेकिन अहवत तरीका ये है कि नबी पाक ने गाय की है, आप गाय की कुर्बानी करें। क्या ज़रूरत है भैंस की तरफ जाने की, क्या ज़रूरत है कट्टे की तरफ जाने की। आप देख लें, जो लोग कहते हैं ना वो भी लुगत का सहारा लेते हुए कहते हैं कि अल जामूसु नौ मिनल बकरा, ये जो जामूस है ना, ये जो भैंस है, ये गाय की एक किस्म है। वो कहते हैं किस्म है, हालांकि आप देख लें, आप भी उर्फ़ के अंदर देख लें, उर्फ़ के अंदर गाय और भैंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गाय आपने देखी है कभी पानी में होती हो, गाय पानी में नहीं जाती। भैंस जो है वो पानी को पसंद करती है। गाय के सींग जो है वो सीधे होते हैं, छोटे छोटे सींग होते हैं, जबकि भैंस के जो सींग होते हैं वो गोल भी होते हैं, उसका अंदाज़ ही और होता है। फिर गाय में नस्लें बहुत सारी हैं, देसी, नमूचड़, फ्रीकी, और ये भैंस में कोई चक्कर नहीं है। गाय का दूध जो है वो पतला होता है, भैंस का दूध जो है वो गाढ़ा होता है। गाय का घी जो है वो कम होता है, भैंस का घी जो है वो ज़्यादा होता है। अच्छा, उर्फ़ के अंदर हमारे यहाँ पंजाब में रहने वाले लोग, आप किसी बच्चे को दूध वाली दुकान पर भेजें, जा गाय का दूध लेकर आ, वो भैंस का ले आए।
तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, दोनों एक ही हैं, दोनों एक है। नहीं एक, भाई तुझे भैंस का दूध कहा था, तू गाय का लेने के लिए चला गया, गाय का लेकर आ गया। दूध वाली दुकान पर जाकर स्पेशल कहना पड़ता है, हम तो दूध भी ज़्यादा भैंस का पीते हैं, भाई हमें जो है वो गाय का दूध चाहिए। खैर ये एक लुग़वी बात है, ये उर्फ़ का एतबार होगा। मैं तो अक्सर कहता हूँ हमारे यहाँ उर्फ़ जो है, उर्फ़ गाय और भैंस के लिए अलग अलग है, पहचान भी अलग अलग है, और लुग़त वालों ने इसको अलग से नाम लेकर जामूस, अरबों में भैंस को बकर नहीं कहा जाता, जामूस ही कहा जाता है, या बकर कहा जाता है। बकर के लफ्ज़ आ गए हैं, वअंज़ल लकुम मिनल अनाम समानियत अज़वाज मिनज़ ज़अनि इस्नैनि व मिनल माज़ इस्नैनि व मिनल बकर इस्नैनि व मिनल इबिल इस्नैनि, कि गाय मुज़क्कर और मुअन्नस, ऊँट मुज़क्कर और मुअन्नस, भेड़ मुज़क्कर और मुअन्नस, बकरी मुज़क्कर और मुअन्नस, बकरा बकरी। अच्छा चले, इस तरह नहीं कोई बंदा, अगर कोई बंदा ये कहे अपनी बीवी से, ये कहे अगर तूने गाय का दूध पिया तो तुझे तलाक है, उसकी बीवी भैंस का दूध पी लेती है, उसे तलाक हो जाएगी? हाँ जी। अब देखिए ना, हमारे यहाँ उर्फ़ के अंदर एक बंदा ये कह देता है अपनी बीवी से, अगर तूने भैंस का दूध पिया या तूने गाय का दूध पिया तो तुझे तलाक है। उसकी बीवी गाय का दूध नहीं पीती, भैंस का दूध पी लेती है, उसे तलाक हो जाएगी? ये उनसे भी मसला पूछ लें आप, वो भी फ़र्क करेंगे। जो लोग कहते हैं कि गाय और भैंस एक है, वो कहेंगे नहीं तलाक नहीं होती, क्योंकि बाज़ दफ़ा जब तलाक का मसला हो या कोई भी हो तो उर्फ़ को भी देखा जाता है कि उर्फ़ के अंदर ये मसला क्या है, क्या पहचाना जाता है उर्फ़ के अंदर। इसी तरह का एक मसला इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह और सुफ़ियान बिन उयैना रहिमहुल्लाह के दरमियान पेश आ गया। सुफ़ियान बिन उयैना रहिमहुल्लाह से किसी बंदे ने मसला पूछा, उसने कहा कि भाई एक बंदे ने अपनी बीवी से ये कहा कि अगर तूने गोश्त खाया ना, गोश्त, तो तुझे तलाक है। अब उस बंदे ने मछली का गोश्त खा लिया है, उस औरत ने मछली का गोश्त खा लिया है, इमाम साहब बताएं तलाक हो गई है कि नहीं हुई? इमाम साहब कहने लगे तलाक हो गई है। सुफ़ियान बिन उयैना कहने लगे। यही मसला लेकर वो बंदा जो है वो इमाम अबू हनीफ़ा के पास चला गया और दलील क्या देने लगे सुफ़ियान बिन उयैना, वहुवल्लज़ी सख़्ख़र लकुमुल बहरा, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए समंदर जो है वो मुसख्खर किए हैं। सख़्ख़र अल-बहरा लिताकुलू मिन्हु लहमन तरियन, अल्लाह ने तुम्हारे लिए समंदर मुसख्खर किया है और इसमें से तुम ताज़ा गोश्त खाते हो। अल्लाह ने मछली को भी गोश्त कहा है। ये सुफ़ियान बिन उयैना के अल्फाज थे। कहने लगे तलाक हो गई है। वो बंदा मसला पूछने के लिए जो है इमाम अबू हनीफ़ा के पास चला गया, जाकर कहने लगा इमाम साहब इस तरह मैंने मसला पूछा है, उन्होंने ये मसला बताया। कहने लगे तलाक नहीं हुई। उन्होंने कहा जी दलील? उन्होंने कहा जी दलील ये है कि आप उनसे जाकर ये मसला पूछें कि अगर एक बंदा अपनी बीवी से ये कह देता है कि अगर तू बिस्तर पर सोई तो तुझे तलाक, वो चला गया बंदा, जाकर कहने लगा हज़रत साहब इमाम साहब कहते हैं कि अगर कोई बंदा बिस्तर पर कहे मैं अपनी बीवी को अगर तू सोई तो तुझे तलाक, लेकिन वो बिस्तर पर नहीं सोता, वो ज़मीन पर सो जाता है। अब बिस्तर को अरबी में कहते हैं फ़िराश। ज़मीन को भी अल्लाह ताला ने कहा अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श बना दिया, बिस्तर बना दिया। क्या तलाक हो गई है? अब इमाम सुफ़ियान बिन उयैना इस बात को समझ गए। कहने लगे इसका मतलब ये है कि जो उर्फ़ के अल्फाज है ना, उस बंदे ने ये कहा था कि मेरी बीवी अगर तू गोश्त खा ले तुझे तलाक है, उसने खा लिया मछली का गोश्त। हमारे यहाँ उर्फ़ के अंदर मछली के लिए मछली का गोश्त इस्तेमाल होता है या मछली लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, गोश्त के लिए मछली का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। जब भी कोई बंदा गोश्त खाने की बात करता है ना, तो गोश्त में ऊँट, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, ये ज़हन के अंदर अल्फाज आते हैं। मछली के लिए हम अलग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आओ मच्छी खान चलिए, आओ मच्छी खान चलिए। अब मछली के लिए हम ये नहीं कहते आओ गोश्त खाने चले। उर्फ़ का इतबार होगा, और उर्फ़ में फ़िराश का लफ्ज़ बिस्तर के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाह ने तो ज़मीन को भी बिस्तर कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बिस्तर पर लेट गया उसको तलाक हो जाएगी? नहीं, बिस्तर का मतलब बिस्तर है। यहाँ पर गाय का मतलब गाय है, बकर का मतलब बकर है, बकर का मतलब जामूस नहीं है। ये समझने के लिए मैंने एक मिसाल दी आपके सामने को, भाई बकर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बकर का कहा है, बकर का।
तो इससे शक वाली चीज़ से बच जाएं। दा मा युरीबु का इला मा ला युरीबुक, गाय वाफिर मिकदार में मिलती है तो गाय की कुर्बानी करें अल्लाह का नाम लेकर। अब आ जाएं एक और मसले की तरफ। वो मसला ये है, आगे आपने कुर्बानी भी कर ली है, कुर्बानी करने के बाद गोश्त की तकसीम का मसला आ गया। गोश्त की तकसीम का मसला क्या है? कुलू व तसद्दकू व दाखिलू, खुद भी खाओ, ज़ख़ीरा भी कर लो और लोगों को भी दो, रिश्तेदारों को भी दो, अपने पड़ोसियों को भी दो, अपने घर के लिए भी रख लो, जो तुमने करना। बाद लोग 3 हिस्से करते हैं, 3 हिस्से ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ये है कि भाई आपने खुद भी खाना है, उसमें से कुछ ना कुछ खा लें, कुछ ना कुछ। और अगर आप समझते हैं कि गरीब गुराबा लोग ज़्यादा हैं, सारा तकसीम कर दें, कोई हिस्से करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा खा ले, बाकी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे। आपका नज़रिया गोश्त पर नहीं होना चाहिए, आपकी नीयत सारी गोश्त पर नहीं होनी चाहिए। अगर आप समझते हैं गरीब गुराबा कम लोग हैं भाई, ज़रूरत नहीं है किसी को, तो आप उसको ज़ख़ीरा भी कर सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, अल्लाह के नबी के दौर में भी एक मरतबा इसी तरह हुआ था, गरीब लोग ज़्यादा थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 दिन तक गोश्त खाओ, उसके बाद तकसीम कर दो, 3 दिन से ज़्यादा नहीं खाना। हज़रत अली के दौर में भी एक मरतबा ऐसे ही हुआ, गरीब लोग ज़्यादा थे, हज़रत अली ने कहा 3 दिन तक गोश्त खाओ, उसके बाद नहीं खाना। लेकिन अगर आप समझते हैं भाई गरीब लोग है नहीं, किसी को ज़रूरत नहीं, हर घर में गोश्त पहुंच चुका है, तो आप लोग जो है वो भाई सेव भी कर सकते हैं, उसको फ्रीज़र के अंदर भी रख सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जो सूरत हाल नज़र आ रही है ना लाइटों वाली, तो तकसीम ही कर दिया जाए, यही बेहतर है, क्योंकि वो बाद में ख़राब होता है। मैं ना रबीउल अव्वल में, मेरा ख्याल 12-13 रबीउल अव्वल थी शायद, मैं वो ये तिक्कों वाली दुकान पर खड़ा था, तो एक बंदा आया गोश्त के शापर लेकर, वो कहने लगा ज़रा तिक्के तो ला दो। वो कहने लगा ला देने। और मुझे बाद में पता क्या, एक दुकानदार कहने लगा एक कुर्बानी का गोश्त है, रबीउल अव्वल 13 रबीउल अव्वल का दिन था, 12-13 रबीउल अव्वल, एक कुर्बानी का गोश्त। हमारा तो बस नहीं चलता, यकीन करे हम सारा साल खाते रहे। अल्लाह के नबी के बारे में आता है कि पाए 15 दिनों के बाद जो है वो अल्लाह के नबी के घर वाले खाते थे। लेकिन अगर आप समझते हैं बात वही है भाई, सहूलत है, खुद भी खाएँ, रिश्तेदारों को भी दें, और गोश्त को तकसीम करते हुए ना इस ज़हन को ना रखें, गर्दन पर हमारी नज़र होती है, मछली पर भी हमारी नज़र होती है, पुठ ते भी साड़ी नज़र होती है, पावियां ते भी साड़ी नज़र होती है। थोड़ा जा तिकियां से कट लिया, चांपा वखरियां कर लियां, गर्दन का वखरा कर लिया, पुलाव खावांगे, सिरी जो है वो किसी गरीब के लिए दे दी, बाकी पाए भी खुद ही खा लिए, मछली भी खुद ही खा ली, बस नहीं ना चलता हमारा। और शापर जो गरीब को देना होता है, और जो उसमें जो है वो 2-4 छिछड़े डाले और 2-4 जो है वो बोटियाँ डाली, उसके बाद वो गरीबों में शापर दे दिए। मैं ये कहता हूँ कि कुर्बानी में सब कुछ होता है, मैं ये नहीं कहता सारा जानवर ही अल्लाह की राह में तकसीम करना आपने। जिस तरह का शापर आप अपने ससुराल वालों के घर भेजते हैं ना, जिस तरह का शापर, जिस तरह का बैग अपने ससुराल के घर भेजते हैं ना, उस तरह का शापर किसी गरीब के घर में भेजा करें। जिमें दा शापर अपनी साली अल घलदे हो ना, कलो हाँ साली अल माड़ा गोश्त, जे तुसी घर रह के तो गल करे जे सांडू वाल भाई, जिस तरह का शापर आप अपने ससुराल में भेजते हैं ना, जिन्हें को डर लगता है, बीवी ने बेहतरीन गोश्त अपने घर भेजना होता है, इसी तरह का बेहतरीन गोश्त साफ़ सुथरा किसी गरीब के घर में भी भेजा करें। वो गोश्त भेजें जो तुम्हें आप खुद अच्छा लगता है। यार है चाँप का गोश्त मुझे चंगा लगता है, अल्लाह ने कहा महबूब चीज़ अल्लाह की राह में दो, मैंने माल की परवाह नहीं की तो इसकी भी परवाह नहीं, चलो ये अल्लाह की राह में दे दो। और ये भी जरूर याद रखें, बात दफ़ा पता क्या होता है, जो कुर्बानी करता है उसके घर में एक शापर भी नहीं होता, और जो कुर्बानी नहीं करता उसका फ्रीज़र भरा होता है। भाई अल्लाह ने आपको मौका दिया है, अगर आपने कुर्बानी नहीं की आप भी आगे घरों को ढूंढें। वो ज़रूरी नहीं है कि आपने कुर्बानी नहीं की तो आपने सारा अपने घर में सेव ही करना है। घरों को ढूंढें, घरों को ढूंढकर उनके घरों में आगे जो है वो कन्वर्ट कर दें, फॉरवर्ड करें, आप भी नेकी करें। अल्लाह ने आपको भी नेकी का जो है वो मौका दिया है। तो ये सारे का सारा जो है वो आप भी जानते हैं, जानवर कितना सा होता है, बकरा कितना सा होता है, उसमें किस किस को बंदा दे सकता है। कोशिश करें उन अपने जो है वो दोस्तों को, नमाजियों को, अपने मोहल्ले वालों को, उनको दें जो गरीब हैं या जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। हम पता क्या करते हैं, मेरे फलां रिश्तेदार ने वड्डा कीता है, उन्हें छोटा कीता है, वो वड्डा उधर घल देंगे ने, वो छोटा उधर घल देंगे ने, वो शापर वड्डा उधर घल देंगे ने, चलो तुसी जड़ा ना वड्डा नहीं कीता, वो शापर छोटा उधर घल देंगे ने, चलो तुसी छोटा नहीं कीता, वो सारा आपस ही खा पी लेंगे।
ये नहीं भाई, दे सकते हैं अजीज़ों को भी, रिश्तेदारों को भी, लेकिन इसके ऊपर सारे का सारा जो है वो ये ना हो ज़हन कि मैंने जो है वो ये सारा का सारा गोश्त जो है वो खुद ही खाना है, उसके ऊपर नियत आ जाए पाए भी मैंने खाने हैं, मछली भी मैंने खानी है, पुट भी मैं ही खानी है, सारा लेला बंदे ने नज़र रखी होती है। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। जब जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया फिर परवाह भी ना करें। एक चीज़ का लिहाज रख लें, यहाँ पर वक्त आपका ज़्यादा हो रहा है लेकिन मैं थोड़ी सी वजाहत करता जाऊँ, ये मसले ज़रूरी हैं। जब आप जानवरों की कुर्बानी करते हैं ना, उसमें एक जानवर ऊँट है। हमारे यहाँ घरों में जब हम कीमा वगैरह करवाते हैं ना तो जानवरों का गोश्त मिक्स हो जाता है। ऊँट के गोश्त के मुतल्लिक अल्लाह के नबी के अल्फाज हैं कि जो बंदा ऊँट का गोश्त खाए ना वो बंदा वज़ू करे। ये बात ज़हन में रखें, नमाज़ पढ़ने वाले ख़ास तौर पर इस चीज़ का लिहाज रखें। कीमा मिक्स होता है, अगर ऊँट का गोश्त का कीमा दरमियान में मिक्स हो गया तो वज़ू करें नमाज से पहले, वज़ू नहीं रहता। इसके अंदर हिकमत क्या है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। बड़ी लोगों ने इसकी हिकमतें बयान की हैं लेकिन असल इसकी हिकमत अल्लाह ही जानता है। ऊँट का गोश्त खाएं या उसका कीमा जानवरों के गोश्त में मिक्स हो जाए तो आप नमाज़ पढ़ने से पहले जो है वो वज़ू ज़रूर करें। अब आ जाएँ एक और मसला कि जानवरों के गुर्दे कबूरों के मतलब लोग बड़ा पूछते हैं। अहनाफ कहते हैं मकरूह है, मकरूह अल्लाह जानता है। अभी मकरूह है, अभी लाइन लगी रहती है, 2-2 घंटे लाइन में खड़े होकर जो है वो टकाटक बनवाना पड़ता है। अभी ये मकरूह है, तो जो मकरूह कहता है ना उससे आप ले लें, इकट्ठे करके ना सारे तो मैंने बुला लिया जे तो सारे टकाटक खावांगे इंशाल्लाह। कोई मकरूह शकरू नहीं है, सारा जानवर हलाल है, अल्लाह का नाम लेकर खा लें, कोई मसला। भाई दिल नहीं मानता है वो अलग बात है, जानवर हलाल है सारे का सारा जानवर हलाल है। अगर आप जो है वो सिरी खाना चाहते हैं, आप गत्तन आप खाल खाना चाहते हैं, खाल खाना चाहते हैं, ये जो पाए हैं ये खाली होती है ना, ये पाए जेड़े खाते हो खाली है और की है, वो खाल ही खाते हैं हम लोग, खा सकते हो तो खा लो। तो सारा जानवर हलाल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल किया है। भाई अंतड़ियाँ वगैरह अगर उसको आप समझते हैं, नहीं लोग घी भी बनाते हैं, लोग बड़ा कुछ करते हैं, इस्तेमाल के अंदर ले आए, हलाल जानवर है, सारा खा लें। अब आ जाएँ कुर्बानी का जानवर ख़रीदते हुए 2-4 बातों का ख्याल रखें। आखिरी हदीस आपको सुनाता हूँ। ऐब अल्लाह के नबी के अल्फाज हैं, जानवर ख़रीदते हुए इस बात का लिहाज रखें, ऐसा काना जिसका कानापन वाज़े हो, बहंगा हो। हम लोग रात के वक्त जानवर ख़रीदते हैं, इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। अक्सर जानवर उसको चला कर देखें, उसकी आँखों को देखें, ये काना तो नहीं, बहंगा तो नहीं, इसकी आँखों में कोई नक्स तो नहीं है। आँखों में कोई नक्स होगा वो जानवर कुर्बानी के लिए नहीं लगेगा। ऐसा काना जिसका कानापन वाज़े हो, ऐसा लंगड़ा जिसका लंगड़ापन वाज़े हो, जानवर को ख़रीदें, ख़रीद कर उसको चला कर देखें। ये लंगड़ा कर तो नहीं चलता। जानवरों को सवारियों से उतारते चढ़ाते हुए जानवरों को अक्सर चोटें लग जाती हैं। ज़ख़म आना और चीज़ है, हड्डी के ऊपर चोट आना, लंगड़ा कर चलना और चीज़ है। ऐसा लंगड़ा जिसका लंगड़ापन वाज़े हो वो कुर्बानी में नहीं लगता। नंबर 3, ऐसा कमज़ोर जिसकी हड्डियों में गुद्दा ना हो, बुढ़ा जानवर, ऐसा बूढ़ा हो, ऐसा लागर हो चुका हो, बीमार नज़र आ रहा हो, ऐसा जानवर अल्लाह की राह में जो है वो कुर्बान नहीं करना। एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि जानवरों के कान कटे हुए ना हों, ना चौड़ाई में कटे हों, ना लंबाई में कटे हों, ना चौड़ाई में कटे हों, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से, ना जानवरों के कानों में सुराख हों। ये अक्सर अपने जानवरों को, बकरों को निशान लगाते हैं देहातों में रहने वाले लोग, या कानों को काट देते हैं या उनमें सुराख कर देते हैं या उनमें बालियाँ डाल देते हैं। ऐसा जानवर जिसके कानों में सुराख है, कान कटा हुआ है थोड़ा ज़्यादा, वो जानवर कुर्बानी में नहीं लगता, वैसे हलाल है। इन चीज़ों का ख़ुसूसी तौर पर जानवरों को ख़रीदते हुए लिहाज रखना है। इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें हैं कुर्बानी के हवाले से, छोटा मोटा अगर कोई मसला पेश आ गया इंशाअल्लाह बंदा न चीज़ हाजिर है। अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह हमें सुन्नत के मुताबिक अपनी राह में कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह असबाब पैदा फरमा, बड़ा दिल करता है ऐ अल्लाह जिनके पास कुर्बानी की ताकत इस्तिताअत नहीं, ऐ अल्लाह उनके लिए भी असबाब पैदा फरमा। ऐ अल्लाह जो तेरी राह में कुर्बानियाँ करने का इरादा रखते हैं, कुर्बानियाँ करते हैं, ऐ अल्लाह उनकी अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा। ऐ अल्लाह ये माली कुर्बानी अपनी बारगाह के अंदर जो है वो कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमें तौफीक दे कि जिस तरह हम कुर्बानी तेरी राह में कुर्बान करने के लिए अपने पैसे कुर्बान करते हैं, हम अपना वक़्त, अपनी हर चीज़ तेरी राह में हर वक्त कुर्बान करते रहे। ऐ अल्लाह हमें 5 वक़्त का पक्का सच्चा नमाजी भी बना। नमाज पहले पढ़नी जे,
इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। ये सूरह कौसर है, सबसे छोटी सूरत कुरान की। अल्लाह फरमाते हैं फसल्लि लिरब्बिका, पहले अपने रब के लिए नमाज पढ़ें, वनहर बाद में कुर्बानी करें। कुर्बानी से पहले अल्लाह ने नमाज कहा है, नमाज पहले ज़रूरी पढ़नी है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुर्बानी भी अल्लाह ने कहा, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत किसके लिए है? अल्लाह के लिए। पहले कुर्बानी कर ले, नमाज ना बंदा पढ़े और अपनी कुर्बानी के बारे में सोचे तो मैं नमाज तो पढ़ता नहीं, मैं कुर्बानी कर रहा हूँ। अपनी इस्लाह करे, नमाज भी पढ़े, फिर कुर्बानी भी करे। अकूलु कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।